हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन आज आपके लिए लेकर आया इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट पार्ट 4, जो कि कॉमन एरर से संबंधित है। आपको हम बता दें कि हम हर डे आपके लिए प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट का लाते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीके जीएस हो या करंट अफेयर हो। साथ में स्पेशल साइंस भी लाते हैं, जो कि आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, क्योंकि हम आपको वही कराते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में ही आप प्लेलिस्ट से जाकर टोटल वीडियोस को पार्ट वाइज देखा कीजिए, चाहे वो किसी भी पार्ट का, किसी भी टॉपिक का वीडियो हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, जीके जीएस का हो, करेंट अफेयर का हो या साइंस का हो। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 4, जो कि कॉमन एरर से संबंधित है। इसमें क्या करना है, देखिए कह रहा आई हैव बीन नोइंग, उसके बाद यहाँ पे हो गया, ये ए पार्ट आपका हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, नो एरर। इसी तरह आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सिंपल देखिए हम लोग करेंगे क्या, ठीक, कुछ नहीं करना है। आई हैव बीन नोइंग आपको पिछले में भी बताए थे कि कभी भी नो इसके साथ जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कॉन्टिन्यूस होता ही नहीं है। तो यहाँ चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, यूज ही नहीं होगा। यानी सीधा यहाँ ए नंबर का एरर आपका हो गया। यहाँ क्या होता, सिर्फ बीन भी नहीं लगता, सिर्फ नॉन होता, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों होता, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका टाइम वर्ड है, ठीक दोस्तों। फिर देखिए, फिर आपका क्या है, he uses to study at least till 10 o'clock at night and then he goes to study। देखिए हम लोग आराम से इधर से जा रहे हैं, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। और आपको हम क्या बता चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात बताने के लिए यूजेज नहीं यूज़ होता है, डायरेक्ट स्टडी, डायरेक्ट होता ही स्टडी एटलीस्ट टिल 10, चूँकि हैबिट है ना, वो हर दिन जो है 10 o'clock 10 बजे तक वो हर दिन पढ़ाई करता है, ये उनकी हैबिट है, समझे दोस्तों। इसी कारण ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगी। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताए थे यूजेस का प्रयोग नहीं होता। अगर पास्ट की हैबिट बताने के लिए होता तब यूज्ड का प्रयोग होता, यूज्ड टू। प्रेजेंट में यूजेस टू कोई रूल्स ही नहीं होती है, ठीक। तो ये पास्ट कह रहा था, पास्ट में वो पढ़ा करता था, तो ये एक आदत बताने वाली बात थी, तो यूज्ड टू होता, जो कि हैबिट बताने के लिए होता है। लेकिन यहाँ क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूजेस टू का प्रयोग होता ही नहीं है आदत बताने के लिए। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। देखिए दोस्तों कुछ वर्ड है जो आपको देखते के साथ आपको दिमाग में खनक जाना चाहिए कि ये है तो ये होना चाहिए। देखिए यहाँ भी वही बताते हैं, माई लाइफ दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखिए इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्ट के साथ भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, लेकिन ये कोई टेंस नहीं है, क्योंकि आर्टिकल लग गया, यहाँ भी नाउन लग गया वर्ब के साथ, यानी ये एडजेक्टिव की बात हो गई, ये तो एडजेक्टिव हो गई यहाँ। तो इस पार्ट में कोई गलत नहीं है, चलिए ये पार्ट सही है। दिस इज इंडीड, ये भी पार्ट ठीक है भाई। द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ये भी बात सही है कि हमारे जीवन काल में पहली बार। लेकिन दैट आई हियर, बाबा द फर्स्ट टाइम इन माई, द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड टाइम, इनके साथ कभी भी प्रेजेंट टेंस की यूज़ नहीं होती है। इनके साथ आप लिख लीजिएगा, द फर्स्ट टाइम हो या द सेकेंड टाइम हो, जो भी हो, या इट इज टाइम हो। आपको क्या बताए थे कि प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। तो प्रेजेंट की बात सारा हो रहा है, इज लगा है, तो आपको यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट लगाना चाहिए, यानी आई हियर्ड होता, आई हैव हियर्ड, ठीक दोस्तों। तो यानी आपका इस पार्ट में गलत हो गया, सी पार्ट में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए कह रहा है व्हेन आई विल बी 30 मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी एबव 30। आप ही बताइए, आपने कभी सुना है कि व्हेन के बाद प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का लगते?
आपको पिछले क्लास में बताएं, व्हेन जहाँ आ गया, इफ़ जहाँ आ गया, इन केस जहाँ आ गया, इसके साथ सटा हुआ हमेशा आपका प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। तो आई एम 30 डायरेक्ट, वैसे भी हम लोग क्या क्या बोलते हैं, आई एम 30, यू आर 40, व्हेन यू आर 40, इस तरह बोलते हैं। यानी जब मैं 30 का होऊंगा तब मेरा फ्रेंड जो है कितने का होगा, वो 35 का होगा। यानी ए पार्ट में ही आपका गलत हुआ। किस में हुआ, कॉमन एयर में ए में ही गलत हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, सी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल। अभी जस्ट बताएं, व्हेन हो, इन केस हो, जो भी हो, उनके साथ कभी भी हम लोग फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी ख़त्म, इट रेन्स सिर्फ। ठीक, चलिए दोस्तों छठा नंबर पे चलते हैं। छठा नंबर कह रहा, आई विल लेट यू नो एज सुन एज, फिर भैया आ गया आपका एज सुन एज, यानी किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए दोस्तों फिर, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड बिना हैड पुल्ड, ये कैसी बात है भाई, दो काम जब एक साथ होगा तो दोनों को हेड में कीजिएगा, ये क्या कोई रूल है, नहीं ना। तब तो देखिए इसका हिंदी क्या हो, बिफोर द अलार्म, अलार्म बजने से, अलार्म बंद होने से पहले बिना जो है क्या कर चुकी थी, वो पुल्ड अप, उठ चुकी थी या जो भी कर चुकी थी। ठीक, तो देखिए बिफोर जहाँ आ गया तो बिफोर के सटा जो सेंटेंस होगा ना वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म में होगा सिर्फ। ठीक, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में ठीक हो सिर्फ होगा, ठीक ना। दूसरा बने पास्ट परफेक्ट हो सकता है। तो बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड, ठीक, आपको बिफोर जिसके साथ लग गया बस पास्ट इंडिफिनिट, हाँ आफ्टर लग जाता तब इसके साथ पास्ट परफेक्ट, तब इधर आपको लगता दूसरी सेंटेंस में पास्ट इंडिफिनिट। चलिए दोस्तों अगर नहीं समझ में आता होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम डिटेल्स में और बताएंगे, वीडियोस बना देंगे डिटेल पे ही कॉमन एरर के, कैसे कॉमन एरर को हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर इफ़ ही हैड ए फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड स्पेंड दैम इन ए पब्लिक लाइब्रेरी। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट रहता है, अगर आपके पास इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड हो तो सेकेंड जो सेंटेंस होगा वो वुड में होगा। ठीक, वुड सब्जेक्ट प्लस वुड होगा। ठीक, और अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इफ़ नहीं रहेगा, सिर्फ हेड रहेगा और यहाँ वुड लगेगा ही। अगर यहाँ हेड के साथ हैव लग जाता है तो यहाँ भी वुड हैव लग जाता है। ठीक, और कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ हेड है तो यहाँ वुड लगा है, ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। हाँ, अगर यहाँ आगे हेड लग जाता उसके बाद भी इफ़ रहता तो गलत था, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हेड लग गया तो इफ़ नहीं लगेगा। ठीक, तो दोस्तों बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा मेरा कॉमन एरर का वीडियोस। आप पार्ट वाइज मेरा कॉमन एरर इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश में अगर आपको परेशानी है तो हम आपको बता दें, हम आपकी सारी परेशानी को दूर कर देंगे, क्योंकि हम आपके लिए डिटेल्ड में लाते हैं और हर वीडियोस को पार्ट वाइज इस तरह प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको पार्ट बाय पार्ट देखने में आसानी हो और समझ में भी अच्छी तरीके से आए। तो चलिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।